मुझे बोलता है चलेगी क्या और मेरा लेगी क्या। हवस का ना कोई एज नहीं है। मुझसे पूछता है तेरा रेट क्या है। अब मैं बताऊंगी मेरे साथ हुआ केस 4। और ये सुन के ना दहल मत जाना, क्योंकि द्रौपदी को पता था कि उसके 5 पति होने के बावजूद भी कोई उसके लिए नहीं बोलेगा। नमस्कार, आज हम कोई रील नहीं बनाएंगे, कोई शॉर्ट नहीं बनाएंगे, कोई म्यूजिक वीडियो नहीं बनाएंगे। आज हम बात करेंगे जो चल रहा है आजकल कोलकाता में, जो चल रहा है, या निर्भया केस में जो हुआ था। और ऐसे कितने केसेस हैं। वो एक डॉक्टर का केस हुआ था जो घर से वापस आ रही थी अपनी नाइट ड्यूटी के बाद, ऐसा ही था, उसे जला दिया गया था। हर साल और हर कुछ 5-6 महीने में हम कुछ ऐसा जरूर सुनते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये रेप केसेस, रेप एंड है, उसके पहले भी कुछ है जो उसको रेप तक पहुंचाता है। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी के कुछ किस्से शेयर करूंगी कि अगर उस वक्त मैं वहां से भागी ना होती या मेरी किस्मत अच्छी ना होती तो शायद आज मैं भी इसकी शिकार होती। देन लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। केस नंबर 1 जो मेरे साथ हुआ, पैर कांप गए थे जिसकी वजह से मैं दिल्ली में थी। और दिल्ली में मैं एक रोड साइड खड़ी हुई थी, मैं किसी के साथ थी। और अचानक से एक आदमी आता है रेड स्प्लेंडर पे, पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, ही हैड मुस्टैचेस, और वो 40 से 45 साल का आदमी था। तो आप ये देखिए कि हवस का ना कोई एज नहीं है। वो 40-45 का हो, वो 10-15 साल का जुवेनाइल हो, वो 60-70 साल का बुढ़ा हो, कोई भी हो सकता है। वो 40-45 साल का आदमी था। ही वॉज ऑफ माई फादर्स एज। तो एक मिनट को तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरे आगे आके खड़ा क्यों हुआ है। फिर उसने मुझसे पूछा चलेगी क्या, और मैं कांप गई थी कि मैं इसे क्या जवाब दूं, ये मुझे क्या समझ रहा है। पर फिर मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद वो मुझसे फिर पूछा, मुझे लगा मैं चुप रहूंगी तो चला जाएगा, पर बेवकूफ वो आदमी कितने भी साल का हो, गधा वहीं खड़ा रहा और जाने को तैयार नहीं हुआ। मुझसे पूछता है तेरा रेट क्या है। नाउ टेल मी, किसने ये राइट दिया, ये रोड पे खड़ी हुई कोई भी लड़की हो, राइट किसने दिया है कि आप आके ऐसे पूछो। किसी ने भी नहीं, क्योंकि इन आदमियों को क्या लगता है ना कि ये बहुत बड़े हैं और औरत और लड़की बनी ही इनसे नीचे रहने के लिए, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है। और हाँ, उसके बाद भी वो कम से कम मेरे सामने 1 मिनट तक खड़ा रहा, और जब एंड में वो गया भी है ना तो गालियां देते हुए गया है। मतलब बेहुदे, तुझे इतना समझ में नहीं आया कि आई एम नॉट रेडी टू गो विद यू। इतना सिंपल कंसेंट। ठीक है, मान लो मैं खड़ी हुई हूं कहीं, वहां उस जगह पे कॉल गर्ल खड़ी होती है रोज आके, समझ रही हूं मैं कि तू रोज वहां से आता है और लेके जाता है। और अगर तूने मुझे आज कुछ गलत समझ लिया और मैं वहां आके खड़ी हो गई, तो भाई रिक्वेस्ट है मेरी तुम जैसे आदमियों से, आपने मुझसे एक बार पूछा, आपने मुझसे दूसरी बार पूछा, अगर मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि ये वो नहीं है। क्योंकि इन लोगों को कंसेंट और जवाब और हाँ ये तो समझ ही नहीं आता ना। इन लोग को लगता है कि इन्होंने पूछा और मैं उसकी बाइक पे बैठ जाऊं। उस दिन मैं किसी के साथ थी और उसको वो समझ में आ गया था, जब क्योंकि मैं उसको बुलाने लग गई थी चीख चीख के। अगर उस दिन मैं उसके साथ ना होती, मैं जिसके साथ थी, तो मेरा क्या होता, मैं भी शिकार होती, क्योंकि वो पूरे मूड में था मुझे वहां से उठा के अपनी बाइक पे बिठा के ले जाने के लिए। अब मैं बाइक से कूदती, मैं क्या करती, और व्हाट इफ उसके पास कुछ वेपन होता, चाकू होता, वो मुझे जख्मी कर देता, मुझे नहीं मालूम ना। और ये मेरे साथ हुआ था दिल्ली में, जब मैं 20-21 साल की थी। बहुत सारे सपने सजा के हम शहर से बाहर आते हैं अपने माता पिता से लड़ाई करके, लेकिन माता पिता भी हमें नहीं भेजना चाहते होते हैं, उनके पास भी ना कुछ रीजंस होते हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मैं एक चीज की शिकायत भी है मेरी पेरेंट्स से, लोगों के अंदर एक डर है, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग टू द पेरेंट्स कि मैं समझती हूँ आप लोग डरते हैं क्योंकि बाहर सिर्फ दानव हैं, लेकिन आप डर से डर के डरना मत सिखाइए। आप डर से ना डर के उन्हें ताकतवर बनना सिखाइए। उन्हें ये बताइए कि बेटा कभी कुछ हो मुझे कॉल कर, बेटा कभी कुछ हो मैं खड़ी हुई हूं या मैं खड़ा हुआ हूं। क्योंकि क्या होता है ना, आप तो उन्हें रोकेंगे लेकिन वो जिस उम्र में है वो नहीं रुकेंगे।
क्योंकि उनकी वो उम्र है एक्सप्लोर करने की और दुनिया देखने की, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। तो वो जाएंगे बाहर। अब क्योंकि उन्होंने वो बिटर साइड ऑफ लाइफ तो नहीं देखा है ना, और जब वो देखेंगे और वो फंस गए तो शायद उनकी आपसे कभी बात नहीं होगी, या फिर वो ऐसे ऐसे चीजों में फंस जाएंगे जो वो आपसे कभी शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें डर से डराना कभी मत सिखाओ। हाँ, मैं मान रही हूँ 8 बजे के बाद घर से बाहर रहना गलत है, लेकिन उस डर की वजह से कि कोई उन्हें उठा ले जाएगा या उनके साथ कुछ गलत कर देगा, आप उन लड़कियों को खेलने भी नहीं जाने देते, उन्हें वो कोर्स परस्यू नहीं करने देते क्योंकि वहां पे लड़के ज्यादा आते हैं, आप उन्हें स्कूल ट्रिप्स पे नहीं भेजते। ये तो लाइफ छीनने वाली बात हो गई ना। और ऐसा ही कुछ होता है हम सबके साथ, ज्यादातर के साथ ऐसा होता है। ये तो था केस 1 जो मेरे साथ हुआ। चलो ठीक है, मैं मान रही हूँ, मैं केस 1 में आई वॉज वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस, मैं रात के 8 बजे, समझ रहे हो आप, 8 बजे बाहर थी। काफी गलत हो गया ना लड़की के लिए। चलो केस 2 के बारे में बात करते हैं जो मेरे साथ हुआ। स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल से वापस आ रही थी, दोपहर के बज रहे थे 2 और शायद 11th क्लास में थी। मैं थी उस टाइम 16 की पर लगती थी 14 की। एक लड़का साइकिल पे आता है पीछे से, और गर्मियों के दिन होते थे तो गलियों में सन्नाटा होता था, उस गली में उस टाइम कोई नहीं था। एक लड़का आता है साइकिल पे और मुझे बोलता है चलेगी क्या, और मेरा लेगी क्या। और स्कूल ड्रेस से आप ये मत समझना कि स्कर्ट होगी, सॉक्स होंगे तो पैर दिख रहे होंगे। केंद्रीय विद्यालय की पैंट होती थी 9th क्लास से, और सूट होता था, और सूट के ऊपर कोटी होती थी, और गर्मियों में सूट का इतना होता था और सर्दियों में सूट का इतना होता था। मतलब सर, छोटे कपड़े भी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये बोलने से पहले थोड़ी भी शर्म नहीं करते कि गलती लड़की की होगी, उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो रात को बाहर गई होगी। आज मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि जिन बेशर्मों को ये करने में शर्म नहीं आ रही, हम लड़कियों को ये खुल के एक्सप्रेस करने में किस बात की शर्म आती है? क्यों हम लोग इतना अपने आप को पावरफुल नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम सारी लड़कियां एक होके बोलने लग गए ना, तो शायद ये जो जात है ना पूरी, ये नीचे आ जाएगी और जो एक्टिव हैं ये इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हम में एकता ही नहीं है, हम आगे आना ही नहीं चाहते। कितने ही लोग हैं, तब तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन आज तो मुझे मालूम है ना, मैं बोल सकती हूँ। इस केस के बाद भी आप मुझे खुद बताओ, कितने ही लोगों ने आगे बढ़ के कुछ किया, कुछ बोला। चलो गनीमत है, कुछ लोगों ने स्टोरीज और पोस्ट तो लगाई, कुछ लोगों ने रील्स बनाई अवेयरनेस के लिए, लेकिन उनका क्या जो हर दिन अपनी स्टोरीज पे जय श्री राम, जय भगवान, जय श्री राधे कृष्ण, शिव जी की फोटो लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, लेकिन जब सच में बोलने का वक्त आता है गूंगे हैं। और अगर उनकी घर की बेटी बहू कुछ कर दे तो सबसे पहले आकर के समाज के ठेकेदार भी बन जाते हैं। हाय हाय हमारे संस्कार। और ये जो हमारी ही बेटियों के साथ गलत होता है, इन केसेस में आके कभी अपना मुंह नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि दोगले हो आप, आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है, किसको रोकना सही है, किसको गाली देना सही है। क्यों? क्योंकि आप कुएं के मेंढक हो, आपने देख लिया है ये घर, हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा ना जी, तो बाहर क्या हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क उस दिन पड़ेगा जब आपके घर के अंदर भी होगा, तब जब आप बोलोगे ना और बगल वाला आपका पड़ोसी कहेगा चुप रहो, कुछ मत बोलो, हमारी बेटी के साथ थोड़ी गलत हुआ है, तब समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी केस 3 जो मेरे साथ हुआ। अगेन 11th-12th क्लास में थी, 2 से 3 बजे वापस आ रही थी, गर्मियों के दिन थे, क्योंकि सर गर्मियों के दिनों में ना क्या होता था ना, पहले गलियां सन्नाटे में रहती थी, और ये काम तो सन्नाटों में ही होते हैं ना। सामने से बाइक थी या स्कूटी थी, बाइक थी, 2 लड़के आ रहे थे, मैं सामने से जा रही थी, आए, यहां मारा और भाग गए, और मैं देखती रह गई। और वो तो मजे की बात ये हुई है ना कि मेरे साथ ये जो दोनों स्कूल टाइम पे इंसिडेंट्स हुए थे, वो घर के ना 100 मीटर दूर हुए थे दोनों। वहीं पे शायद सारे हफ्सी खड़े रहते थे, पता नहीं क्या था, मैं बस भाग के घर ही पहुंच जाती थी, और वहीं होता था क्योंकि वही सबसे ज्यादा साइलेंट जगह होती थी मेरे घर तक, मेरे बस स्टॉप से। और अगर आप ये समझ रहे हो कि मेरा घर गांव में होगा,
एकदम कस्बे में होगा घुस के, तो मेरा घर मेन मथुरा में था, बहुत क्राउडेड है वो जगह। बस दोपहर में सन्नाटा हो जाता था ना, तो अब अकेली लड़की, उम्र कोई भी हो, शांति में वापस आ रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं तो क्या हो गया, गलती तो लड़की की ही होगी ना, अपना शरीर लेके जो बाहर निकलती है। अब मैं बताऊंगी मेरे साथ हुआ केस 4, और ये सुन के ना दहल मत जाना, ठीक है, कि सड़क पे चलते हुए आपको किस किस हद तक के कमेंट सुनने को मिल सकते हैं, ये उस दिन मुझे समझ में आया। 19-20 साल की थी, जीन्स पहनी थी और येलो टी शर्ट पहनी थी, मार्क माय वर्ड्स, येलो टी शर्ट पहनी थी। मैं आ रही हूँ, 5 बज रहे थे शाम के, मतलब खूब क्राउड था। वो होता है ना नुक्कड़ पे लड़कों के ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, एक ग्रुप था। मैं आ रही हूँ और मैं निकल ही रही हूँ, समझ में तो आ जाता है कि कोई ग्रुप आप पे फोकस करे हुए है और आपके बारे में बात कर रहा है। मैं निकल रही हूँ और मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं, अभी देख देख, इसकी जैसे इसके पीले कपड़े हैं वैसे इसकी पीली भी होगी। अब आप समझ सकते हो क्या ही होगी, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मजे की बात, इतनी चीजें हुई हैं और होती रहती हैं, आए दिन होती रहती हैं। अब मैं कितने ही केस बताऊं, ये तो मैं ये बता रही हूँ कि मेरी उम्र क्या थी तब, मेरा शरीर क्या था तब, और मेरे कपड़े क्या थे तब, और टाइम क्या था तब। ना रात थी, ना कपड़े छोटे थे, ना जगह गलत थी, ना कोई लड़का मेरे साथ में था। ज्यादातर मेरे पीठ पे बैग्स थे जब मेरे साथ ये चीजें हो रही थी। क्या है ये, किसके बच्चे हैं ये, और किसके बेटे हैं ये? और माओ को गुनहगार बताने से पहले भी मुझे लगता है कि शायद कोई भी माँ ऐसे लड़कों को पैदा करने से पहले ये तो प्रे नहीं ही करती होगी कि ऐसा कुपूत पैदा हो जाए, लेकिन फिर भी लड़की को ही गलत बताते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है निर्भया केस के टाइम पे, तब मैं बहुत छोटी थी, तो स्टैंड लेने के लायक नहीं थी किसी का कि रात को क्यों गई थी वो लड़के के साथ क्यों थी। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन आंटियों से जो लड़की के कमर, क्रॉप टॉप की वजह थोड़ी कमर दिख जाती है तो जरूर बोलेंगी कि हाय कैसी लड़की है, क्या है। इतनी बड़ी बात हो गई क्योंकि आपके घर की बेटी नहीं है, आपने किसी से जाके 1-on-1 बात करने की भी कोशिश करी कि नहीं ये गलत हुआ है, नहीं यहां कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं कल को अगर हमारी बेटी हो तो क्या। नहीं, आपको सिर्फ बातें बनाना आता है, सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना आता है, सिर्फ दूसरों की जिंदगी में घुस के उनकी लाइफ में ट्रबल करना आता है। आप रियल इश्यूज पे कभी बात ही नहीं करोगे। आप किन चीजों पे बात करोगे जिन चीजों का कोई वजूद ही नहीं है, कि क्रॉप टॉप थोड़ी छोटी है, जीन्स थोड़ी फटी है, हील्स थोड़ी बड़ी है, बाल थोड़े कटे हैं। इससे किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते आप। मुझे ये समझ में नहीं आता रेप और इस तरीके की टीजिंग का कपड़ों से क्या लेना देना रहता है लोगों का। जब नवजात शिशु जो होता है वो तो ना लड़का ना लड़की, कुछ अंतर भी होता है उसमें इतना, जब उसका रेप हो सकता है तो प्लीज कपड़ों का दोगलापन करना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इससे कोई पॉइंट नहीं निकल रहा। सिर्फ जो एक कपड़ों को लेके बातें बनाते हैं ना, उनके दिमाग का लेवल पता चलता है कि क्या तो इनका सोचने का क्या ही सोचेंगे। आप किसी से जाके बहस करोगे अकल में नहीं घुसता जब तक आप तमीज से अपनी बात ऑन कैमरा आके नहीं बोलते, और शायद ऑन कैमरा आने के बाद भी बहुतों के दिमाग में नहीं घुसने वाली ये बातें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं लड़कियां विक्टिम प्ले बहुत करती हैं। सर कौन सा विक्टिम प्ले, और क्या विक्टिम प्ले कर दिया? आप जब सड़क पे निकलते हो आपको डर लगता है कि मेरा रेप हो जाएगा, मेरे से बदतमीजी हो जाएगी, और मैं घर वापस 8 बजे से पहले मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। सर आप घर के 12 बजे पहुंचो, घर रात के आप 2 बजे पहुंचो, आपको कभी डर लगता है? अंधेरे में कोई आ गया और आपको उठा के ले गया। भूतों से, प्रेतों से, जानवरों से हम बाद में डरेंगे, हम पहले आदमियों से तो डर लें। और हम जितना डरेंगे उससे ज्यादा तो हमें समाज डरा के रखता है। तुम लड़की हो, संभल के रहो। मुझे नहीं समझ में आता क्या चल रहा है, कहां तक जाएगी ये गंदगी। और मुझे एक चीज और समझ नहीं आती, एक मैसेज मैं लड़कियों को देना चाहती हूं, प्लीज
स्टॉप बीइंग सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट ही लड़की होने की डेफिनेशन है तो झांसी की रानी, बचेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, इन सब की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। और चलो ये तो हम इस युग की बात कर रहे हैं, हम पहले चले जाते हैं। द्रौपदी, सबसे पहला चीरहरण तो द्रौपदी का ही हुआ था ना, लेकिन उसने कसम खाई थी कि छोड़ूंगी नहीं, और अपने केशों को उन दुष्टों के खून से धोया था। पता है क्या अच्छा था द्रौपदी में और क्या अच्छा नहीं है आप में? क्योंकि द्रौपदी को पता था कि उसके 5 पति होने के बावजूद भी कोई उसके लिए नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले उसके लिए कौन बोला? खुद द्रौपदी। उसको सबसे पहले उसकी रक्षा और उसके स्वाभिमान की पड़ी थी, तब जाके उसके पतियों ने उसके लिए स्टैंड लिया। राइट? तो आप तो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहती कभी से कभी तक, क्योंकि आप तो डरती हो, क्योंकि आप तो सॉफ्ट हो, और यही तो आपको सिखाया है कि सॉफ्ट रहना। लुक, मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, साड़ी पहनने से आप सॉफ्ट नहीं बनते। वो आप हो, आप एक औरत हो, आपका ये पहनावा है, स्कर्ट पे वो आपका पहनावा है। लेकिन अपने एटीट्यूड में तो आप एक गुस्सा ला सकते हो इन चीजों के लिए। और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तो बताओगे कैसे कि वी आर अगेंस्ट इट? और जब तक लड़कियां ही नहीं है बताने के लिए तो करने दो, उन्हें भी क्या पड़ी है, वो भी कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। जो लड़की उनके हाथ आ जाती है वो बलि चढ़ जाती है, क्योंकि पीछे से कोई बोलने के लिए है नहीं। और जिस लड़की के साथ बुरा हुआ वो बची नहीं। शायद वो बचती तो वो भी शायद द्रौपदी की तरह अपने लिए स्टैंड लेती, चाहे कितने लालचन उसको झेलने पड़ते, लेकिन वो बचती नहीं है ना आजकल। तो द्रौपदी के केस में तो कृष्ण साथ थे, विष्णु साथ थे, इस युग में नहीं है। अभी हमें बचाने के लिए वो कहीं से कहीं तक नहीं है। पता नहीं ऊपर जाने के बाद भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस युग में ना विष्णु आएंगे, ना कृष्ण आएंगे, ना कोई राम आएंगे, सिर्फ रावण आएंगे। ठीक है? जो आपको उठा के अपनी लंका में ले जाएंगे और आप बस वहां रोते रह जाना। इवन मैं बोलूंगी रावण भी अच्छा था। आज के रावण नहीं है, रावण के बाप पैदा हो गए हैं। तो इट्स हाई टाइम फॉर यू गर्ल्स टू टेक केयर ऑफ यू। कोई फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं आएगा। आपको आना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। और मेरे अकेले बोलने से भी क्या हो जाएगा? मैं अभी बोल दूंगी, 2-3 शॉर्ट डाल दूंगी इस वीडियो के बना के, 2-3 रील डाल दूंगी इंस्टाग्राम पे। शेयर भी नहीं करते ऐसी चीजों को। क्यों? कुछ लोग बोल के चले जाते हैं व्यूज चाहिए। व्यूज ही चाहिए ना तो और भी काम कर सकते हैं सर। ये इतना मेंटल प्रेशर लगा के इन चीजों के बारे में बात करने का ना कोई लोड नहीं है किसी को। ठीक है? क्योंकि मैं भी इन चीजों की चपेट में आई हूं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। पता नहीं मेरी किस्मत आगे अच्छी हो ना हो, पता नहीं जो लड़कियां देख रही हैं उनकी किस्मत कभी आगे अच्छी हो ना हो। इससे मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ बुरा होने वाला है, इससे मैं ये कह रही हूं कि आप अवेयर हो जाओ और स्ट्रांग बनने की कोशिश तो करो। इससे मैं ये भी नहीं कह रही कि रात के 8 बजे के बाद बाहर निकलो। कोशिश करो भाई, मत ही निकलो, क्योंकि आप बचोगे नहीं बचोगे ना, ये गारंटी आपको खुद भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैं भी नहीं निकलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को दबा के रख दो क्योंकि उनके साथ गलत हो जाएगा। जिसके साथ गलत होता है, चेंज की शुरुआत और उसकी हिम्मत सबसे पहले उसी को करनी चाहिए। जब मेरे साथ ये चीजें हुई, मैं मान रही हूं इन्होंने बड़ा रूप नहीं लिया, व्हाट इफ ले लेती, तब मुझ में बोलने का करेज नहीं था। आज है, आज मेरे पास रिसोर्स है, फोन है, मेरी आवाज है, आज मैं बोल सकती हूँ, तो मैं बोल रही हूं। आपके पास भी है, आप भी कर सकते हो। माएं भी बोल सकती हैं। आपकी बेटी नहीं थी, किसी और की थी, क्या पता कल आपकी हो। बहनें भी स्टैंड ले सकती हैं क्योंकि वो भी किसी की बहन थी। और कितने केसेस हुए। अब कोई बोलेंगे कि फेमिनिस्ट, इसमें फेमिनिज्म तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं सर। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है जीने के, जो आप सांड की तरह बाहर जी रहे हो और एक को पिंजरे में बंद कर रखा है।
तो सुधर जाओ, इससे पहले ऐसा ना हो कि सारी औरतें काली का रूप लेना, किसी दिन काली नीचे आ गई ना तो सबसे पहले सर्वनाश आप जैसे दानवों का होगा। मुझे नहीं पता आपके दिमागों में कितना घुसा है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है ब्लंट ट्रूथ आपके सामने रखने की, जो हो रहा है और जो मेरे साथ हुआ। तो मेरा लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कोई इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ हो, मैं उसे पढ़ूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि उसे जनता तक या वीडियो बना के उसे लोगों तक पहुंचाने की, ताकि लोगों को पता चले कि रेप तो बहुत आगे की बात है, आए दिन हमारे साथ क्या होता है, जो कि एक ह्यूमन राइट नहीं है, सिर्फ एक लड़की होने का पाप है जो शायद हम लोग झेल रहे हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। इट जस्ट कि सर गलती हमारी है, ये शरीर लेके हम पैदा हुए और इस शरीर को उठा के हम कभी सड़कों पे निकल जाते हैं, कभी स्कूल चले जाते हैं, कभी कॉलेज चले जाते हैं और कभी रेप सीन्स पे चले जाते हैं और अपना रेप करवा के वापस आ जाते हैं और मर जाते हैं। राइट? गलती तो सर हमारी है। हाँ, मैं मान रही हूं गलती हमारी ही है। सारी गलती लड़कियों की है कि लड़कियों ने जन्म ही क्यों लिया।